नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इस लीगल में आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश गुप्ता। आज हम बात करेंगे डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स के बारे में, क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की अब कोई भी नई स्कीम लैंड अलॉटमेंट की तो आ नहीं रही है। तो जो पुराने लैंड हैं उसके रीसेल होती हैं, लोग रीसेल में ही ले सकते हैं और वैसे ही लेते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं कि उसमें डॉक्यूमेंट कभी पूरे हैं नहीं हैं, डॉक्यूमेंट सही हैं गलत हैं। क्योंकि आज तो लेते समय हम ले लेते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं है तो हमारे लिए पैसों का भी नुकसान होता है और हमारी प्रॉपर्टी की कीमत भी शून्य हो जाती है या फिर वो वैसी नहीं रहती है जैसा होना चाहिए। तो जब भी हम रीसेल में ही कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको कि भली भांति जांच कर लेनी चाहिए, अगर हम खुद जांच करने में सक्षम है तो। अगर नहीं तो हम किसी भी एडवोकेट्स के पास जो डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फाइलें हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स के फाइलें हैं, उनको आप चेक करवा लीजिए। तो हम आते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले उस एप्लीकेंट जिसने सबसे पहले जिसके नाम पे जो पहला अलॉटमेंट जिसके नाम पे हुआ है उस प्रॉपर्टी का, वो सबसे पहले एप्लीकेशन के साथ एक एफडी की कॉपी देता है। एफडी लगाता है, फिक्स डिपॉजिट। तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है जो डीडीए इशू करती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए फाइल में कि भाई एफडी सर्टिफिकेट है या नहीं है तो एप्लीकेशन की कॉपी के साथ एफडी सर्टिफिकेट होगी। उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है अलॉटमेंट, कि जो प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी है, वो अलॉटमेंट उसके नाम हो रखी है कि नहीं, जो एप्लीकेंट है। साथ में अलॉटमेंट अगर हो रखी है तो उसमें देखने वाली बात है कि उसमें जो प्रॉपर्टी का जो ब्यौरा है, जो प्रॉपर्टी की डिटेल है, एड्रेस कि क्या प्लॉट नंबर है, क्या उसका मेजरमेंट है, कितने मीटर का प्लॉट है, और उसकी पॉकेट क्या है, सेक्टर क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो अलॉटमेंट लेटर में देखने वाली चीज़ होती है। उसके साथ उसके बाद हम आते हैं डिमांड लेटर या डिमांड नोट पे, जो डीडीए अलॉटमेंट के बाद डिमांड नोट इशू करती है। जो भी प्रॉपर्टी ओनर हैं जिनको प्रॉपर्टी अलॉट हुई है, तो उनसे वो डिमांड जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो लेने के लिए। कभी कभी ये देखने में आता है कि अलॉटमेंट और डिमांड लेटर अलग अलग भी होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अलॉटमेंट और डिमांड लेटर दोनों एक साथ होते हैं, उसको अलॉटमेंट कम डिमांड लेटर बोलते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, एक एक ही लेटर हो सकता है या फिर दो अलग अलग लेटर हो सकते हैं। तो इसको भी चेक करने की बात है। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं तो डीडीए को डिमांड लेटर का जो भी अमाउंट है उसको पे करने के बाद डीडीए आपको पोजीशन के लिए बुलाती है, पोजीशन के लिए इनवाइट करती है। तो जो फर्स्ट एप्लीकेंट हैं जिनके नाम पे अलॉटमेंट है, जिन्होंने डिमांड लेटर का जो डिमांड अमाउंट है वो पे किया है, उनको डीडीए पोजीशन देती है, फिजिकल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड उसको पोजीशन के साथ साथ एक पोजीशन लेटर भी इशू करती है। पोजीशन लेटर में जो ध्यान देने वाली बात है वो है डेट एंड टाइम ऑफ पोजीशन, कि आपको पोजीशन कब मिला और उसका डेट क्या है, उसकी टाइम क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है। और इसमें पोजीशन के में डेट एंड टाइम के अलावा इसमें आपको अलॉटमेंट स्पेसिफिकेशन भी देखने की जरूरत है, कि जो अलॉटमेंट लेटर पे जो प्रॉपर्टी है, जो डिटेल है प्रॉपर्टी का, सेम वही प्रॉपर्टी है या नहीं, कहीं कोई उसमें क्लरिकल मिस्टेक तो नहीं है, कोई उसमें ह्यूमन एरर तो नहीं है जिसके कारण कुछ मिस्टेक के कारण वो कुछ अलग हो, तो उसको एक बार मिला लें। उसके बाद आते हैं हम कि साइट पोजीशन, वही फिजिकल पोजीशन, साइट पोजीशन के भी लेटर वो इशू करते हैं डीडीए। तो आपको दोनों पोजीशन लेटर और साइट पोजीशन दोनों आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको आती है लीज डीड। अब लीज डीड में क्या होता है कि जैसे डीडीए ने आपको जो प्रॉपर्टी अलॉट कर दिया, आपने साइट पोजीशन ले ली, आपको उसका पेमेंट कर दिया, सारा कुछ कर दिया, तो आपके नाम पे लीज डीड बनती है जो अप्लीकेंट होता है। तो वो लीज डीड की कॉपी होनी चाहिए। अब लीज डीड के बाद क्या आता है कि कुछ प्रॉपर्टियां लीज डीड बनने के बाद आप उस पर मकान बना सकते हैं नक्शा पास करा करके, और उस पर आप रह सकते हैं या फिर उसको किराए पे चढ़ा सकते हैं, वॉट। लेकिन लीज डीड, अगर आप लीज डीड पे ही रुक गए, अगर उसको आपने फ्री होल्ड नहीं कराया, कन्वेंस डीड नहीं बनाया, जो कि ये आपके ऊपर है कि आपको कन्वेंस डीड बनाना है या नहीं बनाना है, अपनी जरूरत है, अपनी इच्छा है, इसमें कोई डीडीए की तरफ से कोई इस पे मैंडेटरीली नहीं है कि आपको कन्वेंस डीड बनाना है। लेकिन कन्वेंस डीड बनने को
बना लेते हैं, बनाने के बाद फ्री होल्ड हो जाती है प्रॉपर्टी। फिर उसको आगे जब भी बेचना होता है तो उसके लिए रजिस्टर्ड सेल डीड बनती है और सेल डीड पे बिकती है। जहाँ पे लीज डीड रहती है वहाँ पे जो सेल होता है वो एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे उसके ओनरशिप ट्रांसफर होते हैं। तो ये मुख्य 6-7 पेपर हैं जो कि आपको जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने का हो तो या फिर उसकी प्रॉपर्टी के पेपर चेक करने हो तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं तो फिर आप किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट जो होते हैं एडवोकेट्स या फिर वैसे भी जो होते हैं डॉक्यूमेंट राइटर्स उनके पास भी आप चेक करा सकते हैं। अगर आप हमसे अगर चेक कराना चाहें तो हम भी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की कंसल्टेंसी देते हैं, तो आप हमें हमारे मेल आईडी पे आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं और हम आपको पूरी मदद करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, कोई कमी ना हो उसकी चेक करने में।